इस गांव में विराजमान सभी देवी देवताओं को दंडवत प्रणाम कर मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद मन में विचार आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल होवे। जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है उस जीव के अंदर ये भाव आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल होए। अन्यथा जलरा जीव की स्थिति है कि जलरा जीव जल में ही जन्मे और जल में ही मर जावे। कि संसारिक जीव जगत में पैदा होता है और जगत में ही रच पचोकर मर जाता है, पर जिसके ऊपर भगवान की असीम कृपा होती है उस जीव के अंदर ये भाव आता है कि मेरा मनुष्य जीवन किस प्रकार से सफल होवे। एक जन्म नहीं, जब अनंत जन्मों का भाग्य उदय होता है तब जाकर श्रीमद् भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है। भगवान की असीम कृपा होती है जब जाकर आप भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं, भगवान की कथाओं को आप सुन सकते हैं। सच्चिदानंद रूपा चित और आनंद स्वरूप भगवान के स्वरूप बताए गए हैं। चित यानी प्रकाश। जिस प्रकार से हम किसी पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें बल्ब इत्यादि की आवश्यकता होती है, तो भगवान के सत्य चित आनंद स्वरूप भगवान का स्वरूप का वर्णन किया गया है। जो सदा हमारे सुख दुख में सदा साथ रहते हैं वो भगवान है। संसार के हर रिश्ते नाते सब कुछ बदलते रहते हैं और कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन जिस के ऊपर परमात्मा की बड़ी असीम कृपा होती है वही उस परमात्मा की भक्ति कर सकता है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद में कोई एक अच्छा कर्म करते हैं जब जाकर ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। कोई एक अच्छा कार्य करते हैं जब जाकर ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। एक बार की बात थी, सुख और दुख में आपस में चर्चा होने लगी। सुख ने दुख से कहा कि आप कितनी खुश नसीब हो। सुख आता है तो लोग कितने खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ ने दुख से इतना सुंदर जवाब दिया कि जब सुख आता है तो लोग अपनों को भी भूल जाया करते हैं, लेकिन कम से कम जब दुख आता है तो लोग भगवान को तो याद करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमण सरकार की। सभी पांडाल में इतने भक्तजन विराजमान है, सभी से निवेदन है कि शांति बनाए रखे और कथा का श्रवण पान करें। कथा को बड़े प्रेम से कथा को सुने, ध्यान कथा में इधर विधर ना भटकाए, एक ही जगह ध्यान रखकर
और भगवान की लीलाओं को सुने। तो इस प्रकार भगवान के सत्य चित्त और आनंद स्वरूप भगवान के स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। सदा हमारे सुख और दुख में जो साथ देते हैं वो भगवान है। संसार के हर रिश्ते नाते सब कुछ बदल जाते हैं, लेकिन जो भगवान है वो सदा साथ देते हैं। या कितने हैं जो बता सकते हैं कि उन्होंने हम बचपन कब छोड़ा। धीरे धीरे बचपन छूटता चला जाएगा, कब जवानी आ जाएगी और कब बुढ़ापा आ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि जीवन में क्या किया। इसलिए भगवान की भक्ति करके, भगवान की कथाओं को सुनकर, और एक मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि होती है जिसमें मानव चाहे तो खुद का कल्याण स्वयं खुद कर सकता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रमन सरकार की। जब सुखदेव जी महाराज का जन्म होता है तो सुखदेव जी महाराज जन्म होते ही तुरंत वन की ओर चले जाते हैं, और पुत्र विरह में उनके जो पिताजी थे वो भी उनको इतना अपने पुत्र से प्रेम था ताकि उनके पीछे जैसे ही जाते हैं तो जितने भी पेड़ थे, जितनी शाखा थी, सबको देखते हैं तो सब में साक्षात सुखदेव जी महाराज के दर्शन होते हैं। ऐसे थे सुखदेव जी महाराज। दंत कथा के आधार पर ब्रह्मा जी ने एक बार एक सभा का आयोजित किया। तो उस सभा में सभी ऋषिगण उस सभा में पधारे हुए थे, सभी संत महात्मा उस कथा में पधारे हुए थे। तो उस कथा में उस सभा में एक प्रसंग उठता है कि संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो निस्वार्थ भाव से की जाती हो। सभी ऋषिगण सबका अलग अलग जवाब आता है। कोई कहता है कि संसार में तो बहुत अधिक सोना होगा, बहुत अधिक चांदी होगी, लेकिन वहां पर जो विष्णु भगवान के भक्त थे नारद जी, वो भी वहां पर विराजमान थे, उस सभा में पधारे हुए थे। तो नारद जी भगवान विष्णु के भक्त थे। सब संत महात्माओं ने कहा कि ये तो बहुत सारे व्यक्तियों के पास मिल सकती है, लेकिन एक ऐसी जो निस्वार्थ भाव से की जाती हो वो संसार में प्रेम है, जो एक निस्वार्थ भाव से किया जाता है। लेकिन ये नारद जी विष्णु भगवान के भक्त, तो नारद जी कहते हैं कि लक्ष्मी माता और मेरे भगवान विष्णु के पास तो अवश्य मिलेगा। लेकिन संत ऋषि कहते हैं कि अगर लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के पास में अगर प्रेम होता तो जब गजेंद्र ने मध्य रात्रि को पुकारा तो लक्ष्मी माता को छोड़कर चले गए थे। अगर उनके पास प्रेम होता तो वो लक्ष्मी माता को छोड़कर नहीं जाता। इतने में वहां पर और संत विराजमान थे। तो संत कहते हैं कि इस संसार में अगर एक निस्वार्थ भाव से अगर प्रेम है तो वो भोले बाबा और पार्वती मैया के पास जरूर है। तो सबने इस बात को सही ठहराया कि अधिक से अधिक समय महादेव जी कैलाश पर्वत पर ही विराजते हैं,
कैलाश पर्वत पर ही महादेव जी रहते हैं। अब वहां पर नारद जी कहते हैं कि मैं अगर पार्वती मैया और भोले बाबा के बीच में अगर झगड़ा करा दूं तो इसी प्रकार नारद जी रोज कैलाश पर्वत पर जाए, रोज कैलाश पर्वत पर जाए और वहां पर पार्वती मैया और भोलेनाथ को साथ देखकर वहां से वापस लौट कर आ जाए। तो वहां से वापस लौट कर आते हैं। अब एक दिन वहां पर भोलेनाथ का जाना होता है, कहीं चले जाते हैं भोलेनाथ, तो नारद जी जाते हैं वहां पर और वहां पर पार्वती मैया उस दिन कैलाश पर्वत पर अकेली थी। जब भोलेनाथ तो वहां से चल गए, लेकिन नारद जी जाते हैं और मैया को प्रणाम करते हैं। और जैसे ही मैया को जाकर वह प्रणाम करते हैं कि आओ नारद जी, कैसे आना हुआ। नारद जी आते हैं और पार्वती मैया को आकर दंडवत प्रणाम करते हैं। पार्वती मैया को जाकर जैसे ही दंडवत प्रणाम करते हैं, पार्वती मैया कहती है कि नारद जी कैसे आना हुआ। नारद जी कहते हैं कि मुझे भोलेनाथ से बहुत जरूरी कार्य था, मुझे बाबा से मिलना था, कुछ हमारी व्यक्तिगत बात थी। लेकिन पार्वती मैया कहती है कि आपके बाबा और मेरे बीच में कोई व्यक्तिगत बात नहीं रहती, मैं आपके बाबा से सब कुछ बता देती हूँ। तो आप नारद जी मुझे बता दीजिए कि क्या बात है। नारद जी पार्वती मैया से कहते हैं कि मैया, आपने अमर कथा सुनी है क्या। पार्वती मैया कहती है कि ये कौन सी कथा है, ये कथा हमने नहीं सुनी। बोले भोलेनाथ ऐसे हर किसी को ये कथा नहीं सुनाते हैं, जिससे बाबा अधिक प्रेम करते हैं उसी को ये कथा सुनाते हैं। अब वहां से भोलेनाथ जैसे ही संध्या का समय होता है, भोलेनाथ का वहां पर आना होता है। और जैसे ही भोलेनाथ वहां पर आते हैं और आकर अब मैया बहुत मन ही मन में विचार कर रही है कि ऐसी कौन सी कथा है जो भोलेनाथ ने मुझे नहीं सुनाई, कि ऐसी उस अमर कथा में ऐसा क्या है कि जो भोलेनाथ ने मुझे नहीं सुनाई। भोलेनाथ आते हैं, मैया भोलेनाथ से कोई बात नहीं कर रही। मैया से पूछते हैं कि ऐसी क्या बात है देवी। इतने में पार्वती मैया कहती है कि आपने मुझे अमर कथा क्यों नहीं सुनाई, क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। क्योंकि नारद जी कहते हैं कि भोलेनाथ उसी को ये कथा सुनाते हैं जिससे बाबा बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और भोलेनाथ पार्वती मैया को अमर कथा जब सुनाना आरंभ करते हैं, जब प्रारंभ करते हैं, कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर जाकर भोलेनाथ और पार्वती मैया बैठ जाते हैं। कल्प तरु वृक्ष के नीचे जाकर जैसे ही पार्वती मैया और भोलेनाथ वहां पर जाकर बैठते हैं, जब भोलेनाथ मैया को अमर कथा न सुनाना प्रारंभ ही करते हैं, तो पार्वती मैया से कहते हैं कि देवी, तुम बहुत ध्यान से कथाओं को सुनना, क्योंकि ये कथा एक ऐसी कथा है, अगर आपने इसको सुन लिया
तो जो व्यक्ति अगर इस कथा को सुन लेता है वो साक्षात अमर हो जाता है। ये साक्षात एक भगवान का वरदान है। तो आप बहुत ध्यान से इस कथा को सुनना, और अगर आपको नींद भी आ जाए कथा के बीच में, तो आप आपके मुखारविंद से जब हम कथा सुनाना शुरू करें तो आप मुखारविंद से हूँ स्वामी कहते रहना, ताकि हमें पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हैं। भोलेनाथ के जैसे ही नेत्र बंद हो जाए और भक्ति में इतने लीन हो जाए, उनको पता ही नहीं चले कि कोई कथा सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा। इसलिए मैया से कहते हैं कि आप बीच बीच में हूँ स्वामी कहते रहना, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप कथा सुन रहे हैं। और जैसे ही भोलेनाथ पहली ताली बजाते हैं तो वहां पर बहुत सुगंधित हवा वहां पर बहने लग जाती है। चारों तरफ बहुत भक्ति में माहौल हो जाता है। और जैसे ही भोलेनाथ दूसरी ताली बजाते हैं, जो भोलेनाथ का त्रिशूल था वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है। चारों तरफ कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर रहा है कि कोई यहाँ पर छिपकर तो नहीं बैठा। और जैसे ही चारों तरफ देखते हैं तो वहां पर कोई छिपकर नहीं बैठा। और भोलेनाथ ने जैसे ही तीसरी ताली बजाते हैं तो सारा वातावरण बहुत सुगंधित हो गया। आस पास जो पेड़ पर पशु पक्षी बैठे हुए थे, सब उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाने लगे। और भोलेनाथ ने कथा जैसे ही प्रारंभ करी, और वहां पर जिस कल्पतरु वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान पार्वती मैया को कथा सुना रहे थे, उस पेड़ के ऊपर एक तोता था, जो उसका एक अंडा था। वो जैसे ही नीचे गिरता है पेड़ से, और उसमें से साक्षात एक छोटा सा सूक्ष्म बालक निकलता है। अब वो सूक्ष्म बालक उसमें से निकलता है। भोलेनाथ कथा सुनाकर जैसे ही उठते हैं और देखते हैं तो पार्वती मैया को तो नींद आ गई। जब पार्वती मैया को नींद आ चुकी थी, भोलेनाथ पार्वती मैया से कुछ पूछते हैं कि देवी आज की कथा में आपने क्या सुना। पार्वती मैया कहती है कि आप स्वामी एक बार और सुनाओ। अब की बार आप जब सुनाओगे तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगी। लेकिन जैसे ही भोलेनाथ कहते हैं कि ये बात तो सही है, लेकिन जब हम कथा सुना रहे थे तो बीच में हूँ स्वामी कौन कर रहा था। अगर आप सो चुके थे, आपको नींद आ चुकी थी, और जैसे ही भोलेनाथ देखते हैं चारों तरफ तो उनको एक सुख बालक दिखाई देता है। आगे आगे सुख बालक होता है और पीछे पीछे भोलेनाथ उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। जब त्रिशूल लेके उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं तो सुख बालक ने चारों तरफ घूम लिया, लेकिन उनकी कोई सहायता नहीं कर रहा है। अंत में जो सुख बालक था वो वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी
मुंह से जैसे ही ओबासी लेती है और मुंह के द्वार से उनके गर्भ में चला जाते हैं। जब उनके गर्भ में चले गए तो गर्भ में जाने के बाद भोलेनाथ वहां पर पहुंचते हैं और वेद व्यास जी महाराज जी को जाके कहते हैं कि अभी अभी हमारे कैलाश पर्वत से एक चोर आया है और चोरी करके आया है और आपके इसी ही घर में है, आप उसे बाहर निकालो। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि आपके वहां पर आप तो खुद ही ऐसे दयालु हो, कृपालु हो, कोई भला आपके वहां पर क्यों चोरी करेगा? आपके वहां पर चोरी करने की वस्तु ही क्या है जो कोई चोरी करेगा? और जैसे ही भोलेनाथ का भोलेनाथ वेद व्यास जी महाराज जी से कहते हैं कि देखता हूँ कि कब तक बालक घर से बाहर नहीं निकलता है। 1 वर्ष की समाधि लेकर मैं आपके द्वार पर ही बैठता हूँ। उधर जो सुख बालक था वो वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी अरण्य के पेट में सब कुछ सुन रहा था। मन ही मन में विचार करता है कि समाधि भी ली वो भी 1 वर्ष की, कि 16 वर्ष तक तो 15 वर्ष की समाधि तो सुख बालक था वो गर्भ के अंदर लेता है। कि देखता हूँ कि कब तक भोलेनाथ यहाँ से नहीं उठते हैं। और भोलेनाथ से वेद व्यास जी महाराज जी अर्ज कर रहे हैं कि आप एक छोटा सा बालक, आप इसे क्षमा कर दीजिए। वेद व्यास जी महाराज जी के कहने से महादेव जी उस बालक को क्षमा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। धीरे धीरे जो वेद व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी थी उनको धीरे धीरे इतना दुख और कष्ट होने लगता है। वेद व्यास जी महाराज साक्षात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आइए और इस नैया को आप ही आकर पार लगाइए। और भगवान विष्णु साक्षात आते हैं और अरण्य के गर्भ के अंदर जाते हैं। उस छोटे से बालक को कह रहे हैं कि मैंने संसार की इतनी सुंदर रचना की है, इतना सुंदर मैंने जो संसार बनाया है, आप बाहर आकर देखिए कितना सुंदर संसार है। छोटा सा सुख बालक कहता है कि आपने संसार की इतनी अच्छी रचना करी है, तभी तो मैं बाहर नहीं आ रहा, क्योंकि उस संसार में आकर सबसे पहले उस परमात्मा को हम भूल जाते हैं। जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ऐसी शक्ति दीजिए ताकि हम बाहर निकले, हम इस काल कोठरी से हमें बाहर निकालिए। और जैसे ही उस काल कोठरी से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले जो पूरी सृष्टि के पालनहार है, सर्वशक्तिमान है, पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, सबसे पहले उस परमात्मा को ही हम भूल जाते हैं। उस परमात्मा को ही हम भूल जाते हैं। तो छोटा सा सुख बालक कहता है कि आपने जो माया बनाई है इतनी बड़ी विचित्र है, जो संसार की रचना की है बड़ी अद्भुत आपने रचना की है। यहाँ पर आकर मानव आपको भूल जाता है। लेकिन छोटा सा सुख बालक कहता है कि जब मैं गर्भ से बाहर निकलूं तो आप अपनी माया को रोक देना, ताकि थोड़ी देर के लिए आपकी माया का मेरे ऊपर कोई असर ना हो।
भगवान ने माया और मानव की रचना करी। जब माया और मानव के आपस में युद्ध होता है तो माया की जीत होती है और मानव की हार होती है। उसी प्रकार भगवान कुछ समय के लिए अपनी माया को जैसे ही रोकते हैं और अरण्य के गर्भ से साक्षात सुखदेव जी महाराज का अवतार होता है। बोले सुखदेव जी महाराज की।